हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताता चलूं कि सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम सबको पैसे के लिए डिमांड किया जा रहा है और हम सबको मानदेय में वृद्धि नहीं हुई और आशा फर्स्ट को मानदेय में वृद्धि हुई, तो इसमें हम सब को चंदा दिए और वृद्धि हुई तो आशा फर्स्ट को और आशा कार्यकर्ता का नहीं हुआ। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप सबसे अपील है, अगर तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही बहुत बड़ा योगदान दिलाता है। तो जैसे कि मैं आप सभी से बताता चलूँ कि जो हम सब अपने मांग को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और लगातार आप लोगों से कह रहे थे कि हम सब अपने मांग को स्वीकार करवाएंगे और किसी न किसी प्रकार से हम सब उस मांग को लेकर के सरकार के पास पेश करेंगे। सरकार के पास पेश भी किया गया और उस पर मुहर लगाने का भी निर्णय लिया गया, उस पर दबाव भी की गई कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार किया जा सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि जो हम सबको पहले जो तेजस्वी यादव जी थे तब जो हम लोग को 2500 रुपये देने का निर्णय लिया गया था, उन्होंने अपने जुबानी कहा था 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को 2023 में 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि आशा कार्यकर्ता को 2500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय ले रहे हैं और 2500 रुपया प्रति माह उन्होंने देने का निर्णय लिया। लेकिन जब लेटर जारी करने की बात आई तो उस समय आगे पीछ कर रहे थे। इसमें कौशलेंद्र कुमार वर्मा और शशि यादव दोनों के बीच लड़ाई लड़ी जा रही थी कि हम आशा कार्यकर्ता को 28,000 रुपये दिलाएंगे और वो कह रहे थे कि आशा कार्यकर्ता को 18,000 रुपये दिलाएंगे। लेकिन जो शशि यादव थे उन्होंने जो मांग को लेकर के रखी तो उसमें तेजस्वी यादव जो थे उन्होंने 2500 रुपये देने का निर्णय लिए और 2500 रुपये पर उन्होंने हड़ताल समाप्त की। लेकिन कौशलेंद्र कुमार वर्मा बोल रहे थे कि हम हड़ताल को समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, मतलब कि यहीं पर रोक रहे हैं। अगर हम सबको अगर मांग को स्वीकार नहीं करेगी सरकार तो हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने लगातार 4 से 5 माह 6 माह तक लगातार उसको आगे लेकर के चले और उसमें आशा कार्यकर्ता, आशा फर्स्ट, वैक्सीन कुरियर, ममता और आंगनबाड़ी सभी लोग शामिल हुए थे। लेकिन बहुत सारे जिले, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे जिले में आशा कार्यकर्ता लोग जो हैं वो अपने कार्य को लेकर के चल रही थी, हड़ताल को लेकर के नहीं चल रही थी, कार्य को लेकर के चल रही थी। आशा फर्स्ट जो थे उन्होंने कार्य को भी लेकर के चला, हड़ताल को भी लेकर के चला। उन लोगों को रिपोर्ट जब जारी हुआ तो उसमें पता चला कि आशा कार्यकर्ता अपने कार्य को लेकर के चल रही हैं, वो लोग हड़ताल पर नहीं है और आचार संहिता लग गया और इसमें नया काम नहीं होगा। लेकिन उससे आचार संहिता लगने से पहले आशा फर्स्ट को कह दिया गया था कि उन लोगों को 10,500 इसी तरह से राशि देने का निर्णय लिया गया, जो कि प्रोत्साहन राशि ही शायद मिलने वाला है। अभी मानदेय उनको भी नहीं हुआ है। प्रोत्साहन राशि 10,500 का निर्णय लिया गया है, उसको लेटर जारी किया नहीं गया है, लेकिन उसको आश्वासन दी गई है। कौशलेंद्र कुमार वर्मा बोल रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता जो अपने मांग को लेकर के चल रही थी, अपने कार्य को लेकर के चल रही थी और उन सभी के मांगों पर जब हम लोग प्रस्ताव और उस पर कराई किए तो हम सबको कहा गया, जो उस समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में हम सोचेंगे। अभी आचार संहिता लगा हुआ है और इस समय नया कार्य नहीं होगा इलेक्शन के बाद। तो आखिरकार हम लोग इलेक्शन के बाद अगर इंतजार करते हैं तो क्या गारंटी है कि हम सबको मानदेय स्वीकार करेगी सरकार? इसका कोई अभी तक गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं अपील करता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं, उन्होंने जब
लेटर जारी किया गया। आप लोग वीडियो में मैंने पोस्टर में लिखा था, उनका फ़ोटो भी दिया था, उस समय उन्होंने कहा था। और इस समय के बाद इस समय जो मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और इसी की वजह से मैं थोड़ा कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ इस पर कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं जब भी इसमें से निकल रहा हूँ, प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलूँगा सबसे, और मिलने के बाद मैं पूछताछ की प्रक्रिया में लगूंगा कि आखिरकार जो आशा कार्यकर्ता जो चंदा दे रही हैं उनका मानदेय नहीं हुआ, और जिससे पैसा नहीं लिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है उन सब से भी लिया जा रहा है, लेकिन उन सब को सिर्फ चंदा ही लिया जाएगा कि उन सबको मानदेय में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में मैं कड़वा सवाल करने वाला हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप सभी से कमेंट करके बताइएगा कि हम सब जो अपने मांग को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक हड़ताल में हैं कि नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी जिला की आशा कार्यकर्ता, किसी भी बिहार के सभी ज़िले के मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ज़िले की आशा कार्यकर्ता हड़ताल में लगातार शामिल नहीं हो रही हैं। शामिल हो रही हैं एक दिन दो दिन, उसके बाद वो छोड़ करके अपने कार्य में लग जा रही हैं। तो हम सब इसी को लेकर के हम लोग एक मीटिंग रख रहे हैं, और उस मीटिंग में सभी आशा कार्यकर्ता से बात होगी। सभी आशा कार्यकर्ता को एकजुट करके हम लोग फिर से हड़ताल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उसमें मैं आप सभी से बता दूं, मैं किसी से भी चंदा नहीं लूँगा, मैं किसी से भी पैसा नहीं लूँगा, जो भी होगा अपने दम पे होगा। मैं किसी से चंदा लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पैसा लिया जा रहा है और ले करके उन सबको काम नहीं हो रही है, और अमाउंट कमेंट आ रहा है, तो मैं किसी से भी पैसा का डिमांड नहीं करूंगा। आप सभी से मैं बोलना चाहता हूं, अगर हम मानदेय में वृद्धि करवाते हैं, मानदेय में वृद्धि होती है, तो आप सभी से कुछ ना कुछ सहयोगी राशि लेंगे, जो हो जाने के बाद, नहीं होने से पहले नहीं लिया जाएगा, हो जाने के बाद लिया जाएगा। तो आप सब अपने कार्य को लेकर के चले। जब तक चुनाव बिहार से नहीं हो जा रहा है, तब तक हम लोग इस पे कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद हम लोग कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्य को लेकर के आगे नहीं चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग नहीं देख पाते हैं। और आप लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि बिहार के 94,000 आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर के पास पहुँचे, और वो सभी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का को सपोर्ट करें, और हम सब एकजुट होकर के अपने कार्य को लेकर के चले, और सरकार से अपने मानदेय 28,000 लेकर आए। जय हिंद दोस्तों, अपना प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।